और इस क्षेत्र की जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए आप सब ने अपने मत का अच्छे से उपयोग करते हुए हमारे भाई राजकुमार जी को दिल्ली की सदन में भेजा, यहाँ की जनता की आवाज़ बना करके। उसके लिए सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले समय में जब भी चुनाव हुए, जब भी यहाँ के जनप्रतिनिधि चुन करके गए, वो आपके बीच में आए या नहीं आए वो हमें नहीं पता, लेकिन ये तीसरा मोर्चा आपके बीच में जब आया, ऐसा विचार आया, उस विचार ने यहाँ के क्षेत्र के लिए हमेशा आवाज़ बन करके बात उठाई। आप इससे पहले जयपुर 5 साल विधानसभा में रहे सांसद महोदय, इन्होंने 5 साल इस क्षेत्र की आवाज़ बन करके काम किया। ऐसा नहीं है कि 84 की जनता का ही काम किया, आपने डूंगरपुर विधानसभा, चाहे आपका आसपुर हो, चाहे आपका सागवाड़ा हो, चाहे इस क्षेत्र को आप 5 साल वहाँ काम करने के बाद आज दिल्ली गए, दिल्ली जाकर के इस क्षेत्र की जनता के लिए आवाज़ बन करके बात रख रहे हैं। आए दिन आप देख ही रहे हो, वहाँ पे जाकर के टेबल बजा करके इस क्षेत्र की जनता की बात रख रहे हैं। यहाँ के भारत आदिवासी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, वडील साथी, मैं किसी का नाम नहीं लूँ, सम्मानित मंच, मैं मेरी बात 2 बातों में कहना चाहूँगा। यहाँ सभी तबके के लोग बैठे हुए हैं, हमारे पे हर बार आरोप आता है, हर बार ये एलिगेशन लगाया जाता है कि भारत आदिवासी पार्टी मात्र आदिवासियों की पार्टी है, मात्र आदिवासियों के लिए काम कर रही है। ये पिछले चुनाव में हमने मिथक जो था उसको तोड़ा, एक राजपूत भाई को हमने साथ में लिया, आखिरी में एक बढ़िया भाई है उसको हमने साथ में लिया। इस क्षेत्र की जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जिनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, मात्र अपने घर परिवार के लिए। बारी बारी से इन लोगों ने, भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने राज किया। आप लोगों ने देखा, सांसद कभी जीत करके दोबारा आपके बीच में नहीं आते थे, चाहे वो कनकमल जी हो, चाहे इससे पहले मानशेखर जी हो, इससे पहले ताराचंद बगोरा हो, चाहे महेंद्र मालविया हो। इन सब लोगों ने या तो कोई निजी कार्यक्रमों में या किसी के बुलावे पे कोई कार्यकर्ता इनका होगा, उसके घर जाकर के संबोधन दिया होगा, उनका घर का मान सम्मान बढ़ाया होगा। यहाँ की जनता के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। बात हम लोग कर रहे हैं पानी को लेकर के, इस क्षेत्र की जनता का पानी पूरा गुजरात में चला जाता है, यहाँ से बह करके चला, उस पानी को लेकर के यहाँ की जनता को कब उपलब्ध करवाया आप लोगों की सरकार ने? अब डबल इंजन की सरकार, ऐसा कहते हैं यही लोग आए दिन हमारा विरोध करते हैं और कहते हैं ये हिंदू विरोधी लोग हैं, धर्म विरोधी लोग हैं, मूर्तियों को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। हमने किसी के भगवान को गाली नहीं दिया, किसी की मूर्तियों को गाली नहीं दिया। जिसका जिसमें आस्था है, जिसका जिसमें मन लगता है उसको माने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कब भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता ने या कब इसका एक नुमाइंदे ने कब ऐसा बोला? ये लोग मात्र राजनीति करना जानते हैं। मन्नालाल रावत भी सांसद महोदय हैं, पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, आए दिन हम पे आरोप लगाते रहते हैं, आए दिन एलिगेशन लगाते रहते हैं। आपको जनता ने चुना किस लिए? कम से कम वो तो विचार करिए, आप लोग तोलिए, आप लोग फर्क करिए। एक तरफ राजकुमार रोते हैं, एक तरफ मन्नालाल रावत है, वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। एक तरफ राजकुमार रोज आपके सदन में जाकर के क्या काम कर रहे हैं। आपको जनता ने मत दिया इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र में अमन शांति के लिए, सौहार्द बना रहे उसके लिए, सौहार्द बिगाड़ने के लिए नहीं दिया है। दिन रात हम पे आरोप लगाते थे, पत्थरबाज कहते थे, थोड़े दिनों पहले हमको बंद हो गया, अब क्या कहने लगोगे? एक भी आदमी गमछे वाले ने किसी को पत्थर नहीं मारा होगा। ये हम आपके बीच में इसलिए कह रहे हैं कि सभी वर्गों के लोग बैठे हुए, हमारे पे जो आरोप भारत आदिवासी पार्टी पे लग रहे हैं, मैं हमारी पार्टी की तरफ से कहना चाहूंगा, सब लोगों का, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो वंचित रह गया है किसी कामों को लेकर के, उन सब के लिए आवाज बन करके हम आने वाले समय में काम करेंगे। आप सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके जुड़िए, भारत आदिवासी पार्टी का हाथ मजबूत करिए। जहाँ जहाँ तीसरा मोर्चा है वहाँ विकास के आयाम नए पैदा हुए हैं, आप लोग ये नोट कर लीजिए, पूरे देश में देख लीजिए। जहाँ तीसरा मोर्चा है, आज नरेगा की बात करो, तीसरा मोर्चा नहीं होता नरेगा नहीं होता। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, आने वाले समय में हम फिर आपसे मिलेंगे, फिर बात करेंगे। और आप यहाँ ये दोनों राष्ट्रीय दल जो काम कर रहे हैं, मात्र धर्म के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए, पूछिए, ये जब आपके बीच में आकर के काम करते हैं, कुछ लोग अपनी टिकट मजबूत करने के लिए भाषा चेंज कर लेते हैं, कुछ लोग अपना बचाव करने के लिए उनको जैसा निर्देशित किया जाता है वैसा काम करते हैं। लास्ट मेरी बात, जाजम की व्यवस्था के अनुरूप ये आदमी दिल्ली पहुंचा है। जाजम ने तय करके, किसी जयपुर दिल्ली वाले ने ये भाई को टिकट नहीं दिया, राजकुमार भाई को। यहाँ की जनता, आपके चुंडावाड़ा के भी प्रतिनिधित्व के रूप में 2-4 आदमी थे, इन्होंने तय किया कि अब की बार दिल्ली हमारे राजकुमार जी जाने चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः चुंडावाड़ा की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने एक तरफा बहुमत दे करके माननीय राजकुमार जी रोज को जिता करके वहाँ भेजा, और आज हमको आपके बीच में बुला करके जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। संतोष भाई ने बहुत